हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है पापी कौन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। तो काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके ब्रज मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्होंने तालाब देखा। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस कलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहाकर रह रहे थे। दोनों मित्र वहां रुके गए और तालाब के पानी को हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखा क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई हैं। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ रहा, पर राजकुमार से ना रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उन्होंने किया क्या कि जड़ों में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगाया। अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने के पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है ना ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब है मैं दंतबाट राजा की बेटी हूँ। पाम पर दबाने का अर्थ है मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनने था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। वह बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने दरबार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उसकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों बही ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चौकारी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की दाई हूँ। बूढ़ी हो जाने से अब घर में ही रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गले पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझे। उनसे देशों उंगलियों सफेद चंदन में मारी। इसके उसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उनके बीतने के पर
मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने यह आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शौक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है। उनसे कहा है कि मुझे मानसिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटाकर कर्म पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमारी को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुली रह गईं। एक से एक बढ़िया चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया तो राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक से राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है। उसकी होशियारी ही से तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनावाती हूँ। तुम उसे खिलाकर तसल्ली से देखकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वह महीने भर से नहीं मिले थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा, राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में एक लड्डू उठाकर कुत्ते को आगे डाला। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसके घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओगे। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। उसने आने पर दीवान के बेटे का उसे सांस ले जोगी के बेस में मरघट में ले जा बैठा और राजकुमारी से कहा कि तुम यह गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और वहां उसे ले जाना। राजकुमार को गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उसे पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा उसे, कहाँ से ये गहने मिले हैं। उसने कहा कि यह मेरे गुरु ने दिए हैं। गुरु को भी राजा ने पूछा, जोगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले। जोगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं समान में काली चौदस की डालनी की मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पर्वतवती की जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान है तो नहीं। रानी देखा तो वह था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह जोगी को एक और ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है। जोगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री और लड़का और अपने आश्रय में रहने वाला कोई खोटा नहीं होता।
खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजा, राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर बेताल बोला, राजन जय बताओ कि पाप किसको लगा है। राजन ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया, कोतवाल ने राजा को कहना माना और राजकुमार ने अपने मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया। बेताल बोला, राजन सुनो, एक कहानी और सुनाता हूँ। तो भाइयों, ये थी आज की हमारी कहानी पापी कौन। अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। तो धन्यवाद। इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे अपनी नई कहानियों में।